द डार्क नाइट। जी हाँ, द जस्टिस लीग मूवी देख रहे थे। रात के 2 बजे हुए हैं और एक अलग ही रहस्यमय विचार मन में आया। उसमें एक सीन देखा जिसमें सुपरमैन वापस मर के ज़िंदा हो जाता है और बहुत ही गहरे अनुभव में गया। उस अनुभव को करने के बाद, जो कि आज मैंने तुषार से भी शाम को बात करी, कि एक बार अगर आप मृत्यु का अनुभव कर लेते हैं तो आपको जीवन बहुत सरल लगने लगता है। और उस वक्त मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। आज मैं जीवित हूँ, आज मैं कितना ताकतवर हूँ, आज मैं युवा हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ। इस संसार की हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, हर एक चीज़ मैं पा सकता हूँ, क्योंकि मैं आज जीवित हूँ और मैं इस संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ। इस ताकत का इस्तेमाल, ये जो ज्ञान है, इस ताकत का इस्तेमाल करके हम सब मिट्टी के पुतले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक अलग ही अनुभव मुझे हुआ है। शाम को आज तुषार भैया से मैंने बात की बहुत देर तक, उनको भी समझाया बात कि सोचो तुम 85 वर्ष के हो और बड़ी ही आनंददायक अनुभूति हुई ईश्वरीय इच्छा से। तो बहुत ही एक अलग अनुभव हुआ, जैसा लगा जैसे कि आज मैं जीवित हूँ और इतनी ठंडी हवा चल रही है। आज पूछिए मत, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। बाबा को ले डाल दिया है मैंने और अभी मैं वही चीज़ कह रहा था कि बड़े बुज़ुर्गों की जितनी सेवा करने का मौका मिले उतना ही सौभाग्य होता है। तो जितने भी दिन मुझे बाबा की सेवा करने को मिल रही है, ईश्वर करे वो स्वस्थ हों, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है, मैं इसे दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सौभाग्य कुछ ही मिलता है। मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि इस शरीर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल यही है कि इसको परमपिता परमेश्वर की और मानव जाति, जीव जंतु, पशु पक्षियों की सेवा में लगाया जाए। इससे बड़ा परमार्थ और क्या ही हो सकता है। तो मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर, आपने मुझे मेरे बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करने का अवसर दिया है। हर दिन एक तोहफ़ा है। जो मृत्यु को समझ लेता है उसका जीवन उसी पल, उसी क्षण शुरू हो जाता है। उसके जीवन में आनंद घटना होने लगती है। अपने शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। चिंता, जिसने मृत्यु को अनुभव किया उसके लिए कोई चिंता नहीं। सुपरमैन को एक दूसरा मौका मिला। वहीं आज मैंने तुषार से भी कहा, विलोबी में मैंने कहा कि भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करो। तो तुषार ने धन्यवाद किया। मैंने कहा क्यों किया है पता है? कि ईश्वर ने बुरा वक्त डाल के तुम्हें कौन करीब है कौन दूर है ये तुम्हें एहसास करवा दिया। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो कि कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया है तुमको मालूम तो चला, समय ने तुम्हें बताया। तो उसी वक्त तुषार ने धन्यवाद भी किया। शाम को सत्यम से भी बात हुई। तो ये ईश्वरीय कृपा है। मैं बैटमैन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे बैटमैन बहुत पसंद है। जस्टिस लीग में देख रहा हूँ और सुपरमैन का सीन बस देखा और तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो है जीवित होने की ताकत। मैं जीवित हूँ, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं हर चीज़ कर सकता हूँ इस संसार में, हर किसी को मार्ग बता सकता हूँ, हर दिन हर पल हर क्षण जी सकता हूँ। हर सांस मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है और कोई चीज़ कठिन नहीं। डर तभी होता है जब मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है। तो मृत्यु से बड़ा भय इस संसार में और कुछ भी नहीं। और मृत्यु के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। जीते जी ही हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां मौका मिल जाता है। तो हर मौके का इस्तेमाल करो, इस जीवन का सदुपयोग करो। और मृत्यु डरने की चीज़ नहीं, मृत्यु तो एक जीवित मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। मेरा यही मानना है। मृत्यु से घबराना नहीं है। मृत्यु हमारी जीवन जीने का एक ज़रिया है। अगर मृत्यु ना हो तो जीवन भी नहीं होगा। मृत्यु है तभी जीवन है। और एक बहुत ही अलग अनुभव ऐसा हुआ जैसे कि मैं संसार का सबसे गिफ्टेड पर्सन हूँ। मुझे ईश्वर ने ये ज्ञान देके मुझ में असीमित ताकत का संचार कर दिया, जो संसार के कल्याण के किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इस ताकत का एहसास है। जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन जान लिया।
जिसने जीवन को जानना चाहा वो कभी नहीं जान पाया, जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन जान लिया। तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं, कोई भी काम करने में शर्म नहीं, हर चीज़ को मैं सौभाग्य समझता हूँ। हर मुसीबत हमें मजबूत बनाती है, इसीलिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और तुषार को भी आज धन्यवाद करवा दिया कि तुम पे मुसीबत आई और परमात्मा ने दिखा दिया कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया है। और ये मुसीबत ना आती तो शायद तुम्हें अपने और पराये का भेद ना मालूम होता। तो मुसीबतों का धन्यवाद करो, गले लगाओ उनको, हर रोज़ अपना बेटर वर्जन बनाओ, हर दिन को ईश्वरीय दिन समझो जो है ही, और मृत्यु की ताकत को समझो मेरे दोस्त। बैटमैन ने हर डर को जीता, अपना सबसे बड़ा डर चमगादड़ों से लगता था और उस डर को जीत के खुद ही बैटमैन बन गया। बैटमैन से बड़ा इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं हो सकता। कहने को तो फिल्म ही है, लेकिन सीख, जैसे भगवान दत्त ने चिड़िया से भी प्रेरणा ली थी, वैसे ही हमें भी हर किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मृत्यु ये बता देती है कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और हम लोग एक भ्रम में रहते हैं, एक इल्यूजन में जीते हैं कि आज वो सफल हो रहे हैं, आज वो सफल, आज वो खुश हैं, और वो इल्यूजन में ही हम अपने दिमाग को टेंशन में डाल देते हैं। कोई इल्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जो ईश्वरीय आंखें जिनके पास हैं उनको सत्य ही नज़र आता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भोलेनाथ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव बृहस्पति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चमत्कारिक रूप से मेरे जीवन में बदलाव आए हैं 1 वर्ष के भीतर, मैं उसे बता नहीं सकता। इतनी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। मैं परमपिता परमेश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। और आशीष मिश्रा, तुम एक गिफ्टेड हो, यू हैव अ गिफ्टेड माइंड, यू आर यूनिक, तुम्हारे जैसा कोई ना हुआ ना होगा। तुम ईश्वरीय भक्त हो, ईश्वर के सबसे चहेते बच्चे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अहंकार में, मुझे विश्वास है कि परमात्मा की मेरे ऊपर विशेष दया है। मेरे दोस्तों का जीवन, दोस्तों को कहीं बाहर जाना पड़ रहा नौकरी के लिए, ईश्वर ने मुझे इन सारी मुसीबतों से बचा लिया। तुषार, ऋषभ, अंश बाहर जाने की सोच रहे हैं। अंश ने स्कूटी मांगी तो तुषार को नहीं मिली, तुषार के दादा ने स्कूटी रख ली है। एक अद्भुत घटना है ना? लेकिन वो हमको मालूम है क्यों हो रही है। और तुषार को समझा भी दिया, तुषार को मैंने खुश भी किया। लेकिन मेरा मकसद खुश करना नहीं, मेरा मकसद जगाना है लोगों को। जब तक आत्मदीप नहीं जलाओगे, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था, तब तक कोई नहीं। इस शरीर को सुख देता रहता है मनुष्य, सुखी बनाता रहता है। अरे कितना सुख दोगे? सुख देने से शरीर कमज़ोर होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने पत्थर मारो, लेकिन इसका जितना उपयोग सेवा में करोगे उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो मृत्यु से भागो मत। सुपरमैन वाला ये सीन बहुत गहराई से जीवन को समझा देता है कि सुपरमैन कैसे उठा, जगा और काफ़ी कुछ भूल चुका था, सब भूल चुका था, ना सफल ना सफलता, शांति से सो रहा था, लेकिन उसको सुपर हीरोज़ ने वापस जगा दिया, है ना? दैट सीन गिव यू मेंटल पीस। यस, आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन, यस। समझो गहराई को, बातों की गहराई को समझो। तुम आम आदमी नहीं हो आशीष मिश्रा, ईश्वरीय भक्त हो तुम, ईश्वर के खास उपासक रहे हो। हर किसी का भाग्य है और तुम्हें ईश्वर ने ताकत दी है। इस ताकत का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करो, मानव कल्याण के लिए करो, मानव कल्याण के लिए।